कर्म से बंधता है और विराग से छूटता है। ऐसा जिनेंद्र देव का उपदेश है। इसीलिए हमें अपने जीवन में उस राग को छोड़ देना चाहिए। आध्यात्मिक ग्रंथ है समय सार ग्रंथ, आचार्य कुंद स्वामी का। और वास्तव में हमारी 24 घंटे की जिंदगी उसी में व्यतीत हो रही है। हम अपने जीवन में एक क्षण के भी लिए भी उस राग से, जो राग हमारे लिए नरक और निगोद में कारण है, ऐसा भी राग है। ऐसा राग कौन सा कहलाता है? अनंतानुबंधी जन्य राग। अनंतानुबंधी कसाय के साथ किया हुआ राग हमारे लिए नियम से नीचे की ओर ले जाने वाला होता है। अब प्रत्याख्यान के उदय में जो होता है वो पंचम गुण स्थानवर्ती या सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में होता है। हम अपने जीवन में प्रशस्त राग करते हैं, जो प्रशस्त राग देव शास्त्र गुरुओं के प्रति हुआ करता है। एक अप्रशस्त राग होता है और दूसरा प्रशस्त राग होता है। प्रशस्त राग देव शास्त्र गुरु से, तीर्थ क्षेत्र से, जो हमारे में कल्याणकारी चीजें हैं, उन चीजों से हमें अनुराग होना प्रशस्त राग कहलाता है। और जो चीजें हमारे संसार को बढ़ाने में कारण बनती हैं वो अप्रशस्त राग कहलाता है। पंच इंद्रिय के विषय संबंधी जो राग होता है वो अप्रशस्त राग होता है। ऐसा राग हमारे लिए अनंत संसार में भटकाने वाला होता है। प्रशस्त राग श्रावक के लिए कहा गया है कि आप उसे कर सकते हैं, आपकी वो भूमिका है। इसीलिए देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारा जो अनुराग होता है, देवशास्त्र गुरु के प्रति जो हमारी भक्ति होती है, देवशास्त्र गुरु के प्रति जो हमारी आस्था होती है, वह परंपरा से हमारे लिए मोक्ष में कारण बनती है। साक्षात तो मोक्ष का कारण नहीं है, लेकिन परंपरा से वह हमारे लिए मोक्ष में कारण बनती है। प्रशस्त राग जो होता है, जैसे कि गुरु के प्रति हमारा जो अनुराग होता है कि वो हमारे लिए मार्गदर्शन देते हैं। गुरु इसीलिए इस धरती के देवता होते हैं। वो चलते फिरते पावर हाउस होते हैं और उनकी जिंदगी की जो दिव्यता होती है वह हमारे लिए धन्यता प्रदान करती है। इसलिए संत सेंट होते हैं। सेंट की दुकान पर जा कर के बैठो तो खुशबू लेने के लिए पैसे नहीं देना पड़ते, बैठने ही मात्र से खुशबू मिल जाती है। और वही काम संत के सत्संग से, संत की सन्निधि से होता है। उनके जीवन का आचरण अपनाने के लिए हमें पैसे नहीं देना पड़ते। इसलिए भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। क्यों होता है सर्वोच्च? क्योंकि वो हमें प्रभु से परिचय कराते हैं, वो हमें ज्ञान सिखाते हैं, वो हमें सोते से जगाते हैं। गुरु हमारे और परमात्मा के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। गुरु इसलिए मध्य दीपक होते हैं। जैसे घर की देहरी पर रखा हुआ दीपक जो है, भीतर और बाहर दोनों तरफ रोशनी करता है, वही काम गुरु करते हैं। गुरु जो होते हैं प्रभु से लेते हैं और संसार को लुटा दिया करते हैं। इसीलिए दुनिया की चीज़ों का मूल्य बांधा जा सकता है, दुकान का मूल्य बांधा जा सकता है, मकान का मूल्य बांधा जा सकता है, लेकिन गुरु अमूल्य होते हैं। गुरु कृपा अनमोल होती है। इसीलिए आचार्य भगवान हमेशा कहा करते थे कबीर दास की उस पंक्ति को, कि कबीर दास जी ने कहा, शीश दिए थे गुरु मिले तो भी सस्ता जा। कबीर दास जी ने बड़ी विचित्र बात कही कि शीश दिए तो गुरु मिले, है ना? अनोखी बात। क्यों है अनोखी बात? क्योंकि कोई तुमसे कहे कि हम दुनिया की सारी दौलत तुम्हें देते हैं,
बदले में तुम अपना सिर दे दो, बदले में तुम अपनी गर्दन दे दो काट के, तो तुम राजी हो जाओगे क्या? तुम क्या, दुनिया का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी इस सौदे के लिए राजी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दुनिया की दौलत मिले और जीवन ही ना रहे तो ऐसी दौलत से क्या प्रयोजन? फिर भी कबीरदास जी कह रहे हैं कि शीश दिए ते गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। कबीरदास जी ने बड़ी गहरी बात कही है। कबीरदास पहुँचे हुए संत थे, अनुभवी संत थे। उन्हें किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा था जो ऐसी बचकानी बात करते। कबीरदास जी कहना चाह रहे थे कि उपकारी गुरु, सदगुरु अगर शीश देने पर भी मिल जाए तो देर नहीं करना, सोच विचार नहीं करना। गुरु दक्षिणा में अगर हमें शीश भी देना पड़े तो समझना सौदा बड़ा सस्ता हुआ है, क्योंकि गुरु की उपलब्धि और सदगुरु की उपलब्धि बहुत दुर्लभ होती है। गुरु शीश लेते कहाँ हैं? बतौर आशीष देते हैं। शीश देने से तात्पर्य गर्दन काट कर देने से नहीं है। शीश देने का मतलब है अपने अहंकार का विसर्जन कर देना, अपने अहंकार को समर्पित कर देना। और ऐसे गुरु, जब सद्गुरु उपकारी गुरु मिल जाते हैं तो हमारा समर्पण ऐसा ही होना चाहिए। आप लोगों ने सुनी है कहानी एकलव्य की, है ना? द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने तो सुना और तुरंत उसे काटा और कहा लीजिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य तो दंग रह गई, उनकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। उन्हें लगा सारी धनुर्विद्या जिस अंगूठे में छुपी हुई है और उसे ही दे दिया। उन्होंने एकलव्य से कहा मैंने तुमसे अंगूठा मांगा, तुमने सोचा नहीं, तुमने विचार नहीं किया। तब एकलव्य ने कहा गुरुदेव आपने अंगूठा मांगा था, गर्दन भी मांगते तो देने में देर नहीं लगती। ऐसा समर्पण, एकलव्य का वह समर्पण आज इस दुनिया में एक आदर्श रूप के आदर्श बन गया। अखंड समर्पण उस एकलव्य का, किसी भी प्रकार की शंका नहीं, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं, किसी भी प्रकार से उसके अंदर ये भाव नहीं आया कि पूरी धनुर्विद्या जिस अंगूठे में है उसे मैं कैसे दे दूं। कोई शंका को लिए उसके हृदय में स्थान ही नहीं था। इसीलिए अपने जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए। मैंने पढ़ा कि रावण ने सोचा था कि मैं समुद्र का जल मीठा कर दूंगा, चंद्रमा का कलंक निकाल दूंगा, स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियां लगा दूंगा। रावण के पास सत्ता थी, शक्ति थी, बुद्धि थी, सब कुछ था। उसके पास अगर नहीं था तो अपना कोई गुरु नहीं था, और गुरु नहीं होने के कारण सत्ता, शक्ति और बुद्धि कितना अनर्थ करती है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है वह रावण। कुछ भी नहीं कर पाया, ना तो समुद्र का जल मीठा कर पाया, ना चंद्रमा का कलंक निकाल पाया, और ना ही स्वर्ग तक सोने की सीढ़ियाँ लगा पाया। तो हर व्यक्ति की जिंदगी में एक गुरु जरूर होना चाहिए, चाहे भले ही मिट्टी के द्रोणाचार्य ही क्यों ना। ऐसे गुरु हमारे होना चाहिए जिनके समक्ष जाकर हम अपने हृदय की बात कर सकें, हम अपने पापों को प्रक्षालित कर सकें,
हम अपनी पूरी बात ज्यों की त्यों गुरु के चरणों में रख दें। ऐसे हमारी जिंदगी में एक गुरु जरूर होना चाहिए, जिन्हें हम अपने जैसे भी हमने कर्म किए हैं उसे कह सके, उसका वो हमें सही सही प्रायश्चित दे सके। और सही सही जब हमें प्रायश्चित मिलता है तभी हमारे पापों का प्रक्षालन होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए और है आपके शरीर में कैंसर का फोड़ा, और कहो कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी फोड़ा फुंसी है, तो उसी का इलाज हो जाएगा। उसका इलाज नहीं हो पाएगा जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करने में कारण। उसी प्रकार गुरु के समक्ष डॉक्टर, जैसे हम डॉक्टर को सही सही बता देते हैं बीमारी, ऐसे गुरु के चरणों में जाकर के हमें अपनी पूरी गलतियां, जैसी जो कुछ भी हमारी गलतियां हुई हैं, उनके चरणों में जाकर के रख देते हैं। वो हमें प्रायश्चित आदि दे करके हमारे लिए उन पापों से मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे गुरु कैसे होते हैं? रत्नकरंड श्रावकाचार्य में आप लोगों ने पढ़ा है। कौन होते हैं गुरु? हीरारंभ परिग्रह ज्ञान तपस्वी सा प्रशस्यते। अपन ने ऐसे ही गुरु देखे हैं। जब से आचार्य श्री विद्यासागर महाराज इस बुंदेलखंड में आए हैं, सबकी दृष्टि में वही चर्या समाई हुई है। गुरु ऐसा ही होते हैं। कई बार हम लोग गाड़ियों पर लिखा देखते हैं आचार्य श्री यानी विद्यासागर जी महाराज। सबकी जिंदगी में बस वो चर्या समाई हुई है कि ऐसे ही मुनि की चर्या होती है। उनकी आंखें बिल्कुल नीचे, उनकी चर्या में एक एक कदम वो किस प्रकार से आगम के अनुकूल रखते, किस प्रकार से अपने जीवन में किसी प्रकार का समझौता नहीं होता था कि अगर ऐसा नहीं है तो चल जाएगा। ऐसा कभी भी उनकी जिंदगी में समझौता नहीं होता था चर्या से। तो ऐसे गुरु अपना पता नहीं कौन सा तीव्र पुण्य कर्म का उदय होगा। अब तो जब कभी चतुर्थ काल फिर से आएगा तब हमें देखने को मिलेंगे ऐसे चर्या करने वाले महापुरुष। किसी ने कहा था आचार्य भगवान कुंद स्वामी के बाद हमें एक ऐसा व्यक्तित्व देखने को मिला था जो वास्तव में आगम के अनुसार अपना जीवन जीते थे। और ऐसी उन्होंने संलेखना की, इस प्रकार से उन्होंने अपनी चर्या की, ऐसा उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा कि हर किसी की श्रद्धा में आचार्य भगवान बसे हुए। थोड़ा सा भी आचार्य श्री का नाम लेते हैं लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। 1 साल हो गया लेकिन आचार्य भगवान को कोई भूल नहीं पा रहे। मैंने तो देखा बड़ी बड़ी सभाओं में, अभी आचार्य भगवान का समाधि दिवस मनाया गया 6 तारीख को भी और 18 तारीख को। अच्छे बड़े बड़े लोग जो हृदय जिनका कड़क होता है, जिनकी आंखों में कभी आंसू देखे ही नहीं, ऐसे लोगों की भी आंखें सिर्फ आचार्य श्री के नाम से ऐसे आंसू झरझर झरने लगते। तो मुझे लगता है वास्तव में आचार्य भगवान ने अपनी चर्या के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से सभी के हृदय में किस प्रकार से स्थान बनाया, उन्हें आज तक भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं। आज भी हमें वही स्थिति ऐसी लगती है जैसे आज की ही घटना। हमारा पुण्य था ऐसी चर्या वाले गुरु के हमने दर्शन किए। अब तो जो आगे पीढ़ी आएगी वो सिर्फ ग्रंथों ही में पढ़ेगी कि इस प्रकार से आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे महान महान कार्य किए, ऐसे बड़े बड़े कार्य किए। हम लोग जेल में गए थे, अभी 3 दिन का प्रोग्राम, 5 दिन का प्रोग्राम हुआ था सागर जेल में। हर कैदी के आंखों में आंसू मैंने देखे। वो किसी को नहीं जानते थे, सिर्फ आचार्य श्री का नाम ले लो तो वो गुरु जी ऐसे उनके हृदय में समाये हुए थे आचार्य श्री कि वास्तव में हर कैदी आचार्य भगवान का दीवाना था। उनके नाम से रेखा बहन बता रही थी कि जब आचार्य श्री अस्वस्थ थे
तो अदर कास्ट में जो कुछ भी होता है वे सारे उन लोगों ने कार्य की कि हमारे गुरुजी ठीक हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं। बहुत सारी उन लोगों की सद्भावना और उन लोगों के माध्यम से जो मैंने सुना तो मुझे लगा कि आचार्य श्री ने इन सब के हृदय को कैसे परिवर्तित कर दिया। आचार्य श्री ने कैसे इन कैदियों के इनके मन को बदल दिया और वास्तव में वो आचार्य श्री के प्रति इतने श्रद्धावान थे कि उनकी श्रद्धा को देख करके हमें लगता है हमारी इतनी श्रद्धा नहीं है जितनी श्रद्धा उन लोगों की आचार्य भगवान के प्रति थी। तो आप लोग भी यहाँ पर साधु तो आते रहते हैं, रहली के कारण हम भी पहले आए थे। मुनि श्री प्रशांत सागर महाराज जी, निर्भीक सागर महाराज जी जब यहाँ थे लॉकडाउन के समय वो यहाँ पर थे, हम लोग रहली में थे। अच्छा, आप सभी ने उस समय लाभ लिया था। और महाराज जी कह रहे थे छोटे छोटे गाँव में लोग बहुत श्रद्धा से भक्ति से मुनियों की चर्या का पालन करवाते हैं और लाभ भी लेते हैं। यहाँ पर मुझे भी ऐसा लगा, अभी आए जहाँ बहुत मिल जाता है तो होता तो है लेकिन उतना नहीं होता है। जहाँ लोगों को मिल नहीं पाता वो वहाँ कभी मिले। तो यहाँ के लोग कह रहे थे माता जी 4 साल से यहाँ कोई साधु ही नहीं आया था, 4 साल से यहाँ कभी किसी के दर्शन ही नहीं हुए, कोई मुनि महाराज के नहीं, कोई यारिकाओं की नहीं, किसी के दर्शन ही नहीं हुए थे। तो इन लोगों की आस्था लगी कि वास्तव में इन्हें साधुओं का सानिध्य मिलना चाहिए। और यहाँ भी 70-72 घर तो है, समाज है ना, अच्छे घर है, अच्छी समाज है और साधुओं के प्रति, धर्म के प्रति आस्था अच्छी है। पर ऐसे प्रयास और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए ताकि बच्चों के जीवन में भी वो संस्कार आए। आज हम लोग जब आ रहे थे कितने छोटे छोटे से बच्चे बहुत अच्छे से, इतने सुंदर लग रहे थे वे सभी बच्चे, आगवानी कर रहे थे और बैंड बजाते हुए, बिल्कुल 4-4, 6-6 साल के पूरे बच्चे। ऐसे वही संभाल लें तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन बजाते हुए अच्छे से चले आ रहे थे। उनके अंदर की श्रद्धा, ऐसे ही तो होता है, साधुओं का सानिध्य मिलता है तो ही तो सीखते हैं वो लोग। तो ऐसे उन लोगों के कोमल हृदय पर ये चीज़ें बहुत घर करती हैं, इसलिए बच्चों को सानिध्य मिले। आप लोगों को तो बहुत मिला है, लेकिन बच्चों को भी साधुओं के पास ले जाया करो। उनकी कोमल हृदय बहुत जल्दी परिवर्तित होते हैं और पता नहीं कौन से समय हमारी कौन सी बात हृदय में घर कर जाए और वो भावना पूरी भी होती है। हम भी जब छोटे थे नैनागिर में आचार्य श्री चातुर्मास करते, 2-3 चातुर्मास हुए और हमने देखा आचार्य श्री की पिछी परिवर्तन हो रहा है और ले रहे हैं लोग। अपन तो सब ऐसे ही जाते थे देखने के लिए, पिछी परिवर्तन हो रहा है तो भीड़ जा रही तो अपन भी चले, लेकिन सोचा कि अपन भी तो ले सकते हैं ऐसे। सिर्फ सोचा भर था और पता नहीं कितने गहरे मन से वो बात सोची थी। उस नैनागिर में हमें आचार्य श्री की ही पिछी मिली थी, पुरानी वाली पिछी, और फिर उस नैनागिर में आचार्य भगवान के माध्यम से नई पिछी भी हमें मिली। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम लोग तो ऐसी पिकनिक जैसे जाते थे, सब लोग जा रहे हैं रविवार को बस भर के जाते थे, अपन को भी चलना है, अपन को भी देखना है। पर एक बार ऐसा जरूर लगा था पिछी ऐसे मिलती है अपन भी ले सकते हैं। और वो बात पता नहीं कितने गहरे मन से सोची होगी कि वो भावना हमारी उसी नैनागिर में पूरी हुई। नई पिछी के रूप में आचार्य श्री की पिछी मिलना आसान बात नहीं है। सबको मालूम है कि आचार्य श्री की पिछी कैसे मिलती है। मैं तो बस सोच ही सकती थी, मिलना जुलना तो बहुत कोसों दूर था, पर पूरी भावना हुई। इसका लगा कि वास्तव में हम बहुत गहरे मन से जो बात सोचते हैं वो पूरी होती है, अवश्य पूरी होती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं अपने बच्चों को भी ऐसे अच्छे कार्यों में ले जाना चाहिए। पता नहीं वहाँ पर कौन सी चीज ऐसे अच्छे मन से देख लो और सोच ले कि अपन भी ऐसा कर सकते हो और वो उनके लिए और भावना फलीभूत हो। तो समय तो हो रहा है, मैं
सिर्फ इतना ही कहना चाहिए, क्योंकि अपनी आस्था को धर्म के प्रति ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि अभाव ही वरदान होता है। अब 4-6 साल का जो अंतराल पड़ गया है, उसकी अपेक्षा से लग रहा है कि साधुओं का सानिध्य मिलना चाहिए। भूख खुले तो और अच्छी बात है, जब खुल जाती है भूख तो आचार्य श्री हम लोगों से पहले कहा करते थे कि जबरदस्ती थाली में परोसने से जूठन बसती है, इसलिए हम लोगों को व्रत ऐसे नहीं देते थे। 4-6 बार तो भगाते थे, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। बाद में गए तो माता पिता को लेके आओ, और माता पिता को लेके आओ तो फिर और भी पता नहीं उनकी कौन कौन सी शर्तें होती थी। तो ऐसे करके उनकी से जो व्रत मिले, उन व्रतों की कीमत हम लोग समझते हैं कि कितने कीमती व्रत और कितनी मुश्किल से ये व्रत हम लोगों को मिले हैं, इसलिए उसकी कीमत समझ में आ रही। ऐसे ही आप लोगों को भी लगता है कि 4 साल हो गए, सभी लोग यही कह रहे थे। माता जी, वो दादाजी थे ना एक, उनके वो गए तो ऐसा लगता सारा पुण्य चला गया, वो अब तो कोई आते ही नहीं है, साधु ही नहीं आते। ऐसी बात सुनना इस बुंदेलखंड में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बुंदेलखंड में तो एक स्थान खाली नहीं हो पाता कि दूसरे साधु फिर आ जाते हैं। पर तुम्हारे यहाँ तुम्हें इस बात का अभाव हुआ और लगा कि वास्तव में ऐसा होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे भाव बनने से ही फिर हमें ऐसे सानिध्य भी मिलती है। तो अपनी भावनाओं को ऐसे बनाए रखा करो, और ऐसी ही श्रद्धा भक्ति देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी हो, ताकि परंपरा से ग्रस्त धर्म से भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु